अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी आज मैं हाज़िर हुई हूँ आपके सामने फ़्रोज़न आइटम्स लेके रमज़ान के लिए। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे स्किप ना हो सके। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ समोसे। तो समोसों के लिए मैंने कीमा लिया है। कीमा फ़्रोज़न ही पड़ा हुआ था तो फिर मैंने उसको डायरेक्ट ही पैन में डाल के तो तकरीबन 1 कप पानी डाला। ये 1 पाव कीमे से मैंने तकरीबन 38 टू 40 समोसे रेडी किए थे। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी मैंने फिलिंग डाली थी इससे कम भी डाल सकते हैं। स्पाइस में मैंने नमक, हल्दी, सूखा धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला, काली मिर्च और कुटी हुई भी लाल मिर्च डाली थी। तो ये सारे स्पाइस डाल के मैंने भुना हुआ ज़ीरा और भुना हुआ सूखा धनिया जो था वो भी मैंने डाल के, लहसुन अदरक डाल के तो इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख दिया था। जैसे ये सॉफ़्ट हुआ था तो इसका मैंने थोड़ा-सा तोड़ के तो इसका पानी जो है वो अच्छे से आपने ड्राई करना है। मैंने थोड़ा-सा ना मोटे मशीन वाली मतलब कीमा लिया था। आप चाहें तो बारीक भी ले सकते हैं, लेकिन ये है कि इससे ज़रा टेस्ट जो है वो बिल्कुल बाज़ार जैसे समोसों का आता है। तो आज क्योंकि मैं आज आपके साथ टोटली सारी रेसिपीज़ ऐसे ही शेयर कर रही हूँ जैसे कि हमें बाज़ार से अच्छी बेकरी से समोसे, रोल वग़ैरह जो है वो मिलते हैं। गला मेरा आज थोड़ा-सा ख़राब है तो प्लीज़ मेरी वॉइस थोड़ी-सी आपको ऐसी फ़ील होगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं थोड़ा-सा गले को साफ़ कर सकूँ, गर्म पानी वग़ैरह भी पिया लेकिन फिर भी बस मौसम चेंज हो रहा है ना तो बस इस वज़ह से थोड़ा-सा जो है वो गला बैठा हुआ है सुबह-सुबह। तो ख़ैर जी यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज़ लिए थे, उसको चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया था। तो उसका पानी आपने अच्छे से ड्राई करना है। जब पानी अच्छे से ड्राई हो जाए प्याज़ का कच्चापन कीमे में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना आपके बाद में जो समोसे हैं वो प्याज़ बाद में पानी छोड़ेगा और समोसे टूटना शुरू हो जाएँगे। तो पानी प्याज़ का अच्छे से आपने ड्राई करना है। उसके बाद आपने हरी मिर्चियाँ डालनी है। हरी मिर्चियाँ ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छी लगती हैं तो फिर मैंने डाल ली थी। और इसके बाद मैंने बंद गोभी भी जो थी तकरीबन हाफ़ केजी के बराबर बंद गोभी ली थी। उससे थोड़ी-सी कम थी, उसको भी मैंने चॉपर में जो था वो कर लिया था। इससे ये होता है कि बड़े मज़े का जो है ना, ऐसा फ़ील आता है कि ये सारा कीमा ही है। तो बाद में फिर मैंने इसमें 2 चम्मच भर के अनारदाना का जो था वो थोड़ा-सा मतलब क्रश था, वो डाला था और उसके बाद हरा धनिया डाल के इसको थोड़ा-सा फ्राई मज़ीद किया ताकि इसका पानी अच्छे से पानी आपका मेक श्योर बहुत अच्छे से ड्राई होना चाहिए, वरना फिर आपके बाद में समोसे जो हैं वो टूटना शुरू हो जाएँगे। तो जितनी देर में फिलिंग ठंडी हो रही थी तो उतनी देर में फिर मैंने ये सारी जो पट्टियाँ थी समोसों की उनको अलग कर लिया था। ये थोड़ा-सा आसान हो जाता है जब आप बना रहे होते हैं ना, तो थोड़ा-सा उस टाइम पे मुश्किल हो रही होती है। तो बस जी यहाँ पे मैं आपको बहुत ईज़ी वे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप देखें, इसको इस एंगल से रखने के बाद आपने इसके जितने भी कोने हैं उनको बिल्कुल आपस में बिल्कुल नोक बनानी है। किसी भी साइड से कोई भी खाली हिस्सा नहीं रहना चाहिए, वरना वहाँ से ऑयल जाके आपके सारे समोसे जो हैं वो ऑयली हो जाएँगे। तो बस आपने ये देखें, ये ट्रिक मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप दोबारा से पीछे करके रिवाइंड करके आप दोबारा से जो है वो इसको देख सकते हैं। तो ये है कि हम लोग ज़्यादातर ये चीज़ें रमज़ान में ही बनाते हैं, वरना सारा साल तो आपको पता है बाहर से ही ला के ये चीज़ें खाई जाती हैं। रमज़ान में ये होता है कि हर चीज़ घर बनाने की खुशी भी होती है और हर कोई कोशिश करता है कि ये चीज़ें घर में बनाई जाएँ। देखिए बिल्कुल परफ़ेक्ट साइज़ आया है बाज़ार जैसा ही। तो आप इसको 1 से 2 दफ़ा करेंगे ना, हो सकता है पहला 1-2 समोसे आपके ठीक परफ़ेक्ट ना बने। तो ये देखें, मैंने जानबूझ के ये कटा हुआ साइज़ लिया, मतलब साइज़ ली थी कि ये आप डिस्कार्ड मत किया करें कि थोड़ा-सा किनारा अगर इसका टूटा हुआ होता है ना, ज़ाहिर-सी बात है अक्सर चीज़ें ये पट्टियाँ जो होती हैं जब हम मार्केट से लेकर आते हैं काफ़ी बीच में जो है वो ख़राब निकलती हैं, तो उनको आप वेस्ट ना किया करें। तो और जो फिर भी जो बिल्कुल इस्तेमाल की नहीं होंगी तो उनको भी सँभाल के रखिएगा। उसकी उसकी एक बहुत मज़े की रेसिपी मैं पर आपको वो रमज़ान में ही शेयर आपके साथ करूँगी। रमज़ान से पहले नहीं शेयर करूँगी क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो एट अ टाइम पे ही जो है वो फ्रेश बना के उसका रिज़ल्ट अच्छा-सा आता है। अच्छा जी, उसके बाद इसकी बारी आ जाती है स्टोरेज की। स्टोरेज के लिए मैंने बॉक्सेस यूज़ किए थे। आप ज़िप-लॉक बैग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको वो चीज़ सिखा सकूँ और बता सकूँ, जो आप घर में ही मौजूद चीज़ों के साथ आप इसको बहुत आसानी से जो है वो
पैक करके जो है वो रख सकते हैं, ना कि आप ज़िप लॉक बैग पे अपना इन्वेस्ट करें और उस पे अपने जो है वो पैसे मतलब ज़ाया करें। अगर आप लोगों के पास ज़िप लॉक बैग हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन अच्छी है, लेकिन मैंने क्योंकि इसके लिए पहले से ही बॉक्सेस ला के रखे हुए थे, तो मुझे ज़िप लॉक बैग लाने मैं नहीं लेकर आई और मैंने फिर इसी तरीके से, क्योंकि मेरी प्लान था और ज़्यादातर मैं जो हूँ वो इसी तरह जो रमज़ान की जो भी ये फ्रोज़न आइटम होती है ना, मैं बॉक्सेस में ही डाल के रखती हूँ। शॉपर में मुझे अक्सर ऐसा फ़ील आता है कि जैसे वो आपस में चिपक जाती हैं और फिर उसकी वो फ़ीलिंग और वो चीज़ नहीं आती है। या तो फिर वो डिस्पोज़ेबल प्लेट्स मिलती हैं, उसके बीच आप रख के तो ऊपर जो है वो आप किसी भी रैप के साथ उसको रैप करके रखें तो भी वो बेस्ट रहता है। बजाए कि फिर खाली आप ज़िप लॉक बैग वग़ैरह में रखें। ख़ैर सबके अपने-अपने मतलब वो कहते हैं ना अपनी-अपनी सोच होती है और अपने-अपने तजर्बे होते हैं। तो मैं ज़िप लॉक बैग में जो है वो मैंने एक दफ़ा किया था, लेकिन मुझे उसका कुछ ख़ास रिज़ल्ट फ़ील नहीं आया था। तो बस फिर मैंने इसको इसी तरीके से पैक करके तो फिर मैंने रख दिया। आ जाते हैं सेकंड रेसिपी, ये रेसिपी बहुत मज़े की है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये मैं बना रही हूँ चिकन स्ट्रिप्स। ये भी समोसा पट्टी के साथ ही, मतलब जो उसकी स्क्वेयर होती है ना, स्क्वेयर वाली साइज़ जो होता है, उसके साथ बने थे। तो यहाँ पे मैंने चिकन लिया था, हरी मिर्चें, प्याज़, धनिया, थोड़ा-सा पुदीना डाला था और एक ब्रेड का स्लाइस लेके लहसुन अदरक डाला था। स्पाइस में मैंने नमक, हल्दी, लाल मिर्च, सूखा धनिया और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा और काली मिर्च, और साथ में मैंने इसमें डाला था चिकन पाउडर। तो इनको आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये गरम मसाला और चाट मसाला, ये दोनों चीज़ें भी मैंने जो थी वो डाली थी। इससे बहुत अच्छा जो है वो टेस्ट आता है। तो इसके बाद मैंने इसमें 2 एग डाले थे और इसको आपने चॉपर में बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट की तरह कर लेना है। ये ध्यान रहे कि बिल्कुल ये पेस्ट की तरह, ये इस तरह का स्टिकी सा होना चाहिए। तभी आपकी जो जिसमें आप इसको फ़िल करेंगे ना, तो ही ये उसके बीच स्टिक सा होगा। वरना एक तो ये उसमें फ़िल नहीं होगा और दूसरा ये है कि वो आपको वो वाला नहीं आएगा। अगर आप चिकन मैंने आपको बताया नहीं, चिकन मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब ही लिया था। तो उस हिसाब से फिर मैंने ये जो थी वो पट्टियाँ आपने जब भी काम करना है अलग कर लेनी है, ताकि आपको काम करने में ना थोड़ी-सी आसानी हो। तो कोई भी मैदा वग़ैरह जो भी आपके घर में मौजूद हो, उसका आप पानी डाल के थोड़ा-सा बैटर बना लें। बैटर थोड़ा-सा मतलब थिक रखिएगा। मुझसे थोड़ा-सा नरम हो गया था। मैंने क्योंकि मैं उस दिन 2 रेसिपीज़ बना रही थी, तो फिर मुझे थोड़ी-सा बैटर ज़्यादा चाहिए, तो फिर उस हवाले से थोड़ा-सा जो है ना वो मतलब पतला बन गया था। तो बस ये फिर था कि मैं आपको दिखाऊँगी पतला कैसे बना था। आप इसको थोड़ा-सा थिक रखेंगे ना, तो जो प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही थी तो वो आपके साथ नहीं होगी। तो बस ये आपने कोई भी मोटाई वाला स्ट्रॉ ले लेना है, या कोई भी आपके पास इतना हो कि बस हाफ़ इंच से भी कम आपकी जो है ना इसकी गोलाई आए। तो आपके पास जो बाज़ार से एक्स्ट्रा स्ट्रॉ मिलते हैं मोटे वाले, आप वो ले लीजिएगा। मेरे पास ये एक घर में छोटा-सा एक पाइप सा पड़ा हुआ था, तो उसको मैंने अच्छे से वॉश किया और इसी को जो है वो मैंने यूज़ कर लिया। तो बस फिर मैंने इसको इस तरीके से, जो ये जो चौरस पट्टी होती है, उसको अच्छे से रोल किया। ये देखिएगा, ये थोड़ी-सी मेरा लिक्विड पतला था, तो उसका रीज़न ये बन रहा था कि ये थोड़ा-सा बैटर जो था वो बाहर की तरफ आ रहा था। इसको आपने अच्छे से टाइटली हाथों के साथ रोल करना है और साथ-साथ काउंटर टॉप साफ़ कर लीजिएगा नेक्स्ट बनाने के लिए। उससे ये होगा कि आपकी जो बाकी के जो इसकी स्ट्रिप्स हैं ना, वो चिपकेंगी नहीं। तो ये है कि बिल्कुल आपने स्टार्ट से जब टाइट करेंगी ना, तो फिर एंड से जो है वो ईज़िली जो है ये चीज़ टाइटली हो जाएगी। ये बहुत मज़े की जो है वो रेसिपी बनती है। मेरे कहने पे ज़रूर बनाइएगा। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें सिखा रहे हैं, शायद ही ये कोई इस तरह की कोई चीज़ जो है वो कोई सिखा रहा होगा। तो ख़ैर जी, ये मेरी अपनी बनाई हुई रेसिपी है। मैंने कहीं से नहीं ली। बस वो कहते हैं ना, नई-नई चीज़ें आपके दिमाग में कुछ चल रही होती हैं, तो बस फिर उस हवाले से काफ़ी दिन पहले ना बैठे-बैठे मैं कुछ सोच रही थी, कुछ और सोच रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में इस पाइप को देख के, जो मैं जिसके साथ ये बना रही हूँ, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना कोई नई चीज़ जो है वो बनाई जाए। तो जी ये सारी फिलिंग अच्छे से, मतलब सॉरी, फिलिंग तो नहीं, पाइप्स जो थे इसके मैंने स्ट्रिप्स रेडी कर लिए। फिर कोई भी आप ऐसा मतलब शॉपर ले सकते हैं, मतलब
पाइपिंग बैग ले सकते हैं, कोई भी ऐसा टूल लेके उसके बीच आप ये डाल के उसको आपने जैसे मतलब फिलिंग करनी है अब आपने इसके साथ। होल आपने इतना ही इसका काटना है जितना मतलब आपकी स्ट्रिप्स का जो है वो ईज़िली उसके अंदर से जा सके। तो जब आप इसको मतलब मैंने बिल्कुल छोटा-सा आगे से होल किया था और इसको इस तरीके से आप प्रेस करेंगे तो ये आराम से ईज़िली जो है वो मतलब जितना लिक्विड ही होगा ना, ये उतना ईज़िली जो है वो आगे जो है वो ट्रांसफ़र होगा। दोनों साइडों से डालेंगे, हाफ़ एक साइड से और हाफ़ एक साइड से, तो ये फिल बड़े आराम से जो है वो हो जाएगा। और जैसे ही आप ऊपर की तरफ मतलब जैसे ही फिलिंग बाहर आने लगे तो आप इस चीज़ को फ़ील कर लीजिएगा, क्योंकि ये अंदर से तो खाली हैं, जब आप फ़ील करेंगे तो आपको इस चीज़ का जो है वो आइडिया हो जाएगा। तो मैंने इस तरीके से इन सबको अच्छे से जो है वो फ़िल कर लिया था। इसके लिए कोई और कोटिंग करने की, कोई चीज़ करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जब मैं रमज़ान में फ्राई करूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, ये मैंने स्ट्रिप्स इतनी ही बनानी थी, मैंने ज़्यादा नहीं बनानी थी, तो फिर बाकी की जो लेफ़्ट ओवर ये स्क्वायर पट्टीज़ जो थी वो बच गई थी, तो मैंने कहा चलें इसके साथ इस तरीके का स्क्वायर, मेरे पास बैटर भी बच गया था, तो मैंने इस तरीके से जो इसका स्क्वायर जो है वो समोसा कह सकते हैं आप, कुछ भी आप इसका नाम ले सकते हैं, तो वो मैंने एक और आइटम जो है वो एक ही बैटर के साथ 2 आइटम्स जो थी वो मैंने रेडी कर ली। ये भी बनाना बहुत ईज़ी है। आपने ऑपोज़िट डायरेक्शन में ये दोनों पट्टियाँ रखनी हैं। नीचे थोड़ा-सा जो है वो आप मतलब लिक्विड बैटर लगा लीजिएगा ताकि वो जो है वो आपस में जो है वो चिपक जाएँगी। तो ये जो आपने ऑपोज़िट डायरेक्शन की होगी ना, यानी जो पट्टी पहले आपने नीचे रखी होगी वो पहले आपने ऊपर फ़ोल्ड करनी है और जो पट्टी आपने ऊपर रखी होगी वो बाद में आपने फ़ोल्ड करनी है। तो ये फिर आपने अच्छे से इसको चिपका लेना, तो बहुत अच्छे से जो है वो ये चिपक जाती हैं और ये भी बहुत मज़े की बनती है। ये तो ख़ैर मैं हर रमज़ान में ही इसको बनाती हूँ, कीमे के साथ भी बनाती हूँ, चिकन के साथ भी बनाती हूँ। तो इस दफ़ा फिर मैंने कहा कि चलें ये लेफ़्ट ओवर बैटर बच गया है और अभी भी चिकन का इतना था कि वो आराम से जो है वो स्ट्रिप्स के अंदर इतना चिकन नहीं जाएगा। मतलब वो अगर आप मतलब इससे भी कम मटीरियल लेंगे ना तो उससे भी ये सारी चीज़ें जो है वो बन जाएँगी। तो बस फिर मैंने क्योंकि मेरे पास डब्बे वग़ैरह कम थे, तो फिर मैंने इस तरीके से थोड़ा-सा दिमाग लगाया और दरमियान में मैंने हार्ड सा गत्ते का पार्टीशन करके, तो मैंने ये कि साथ-साथ मैं ऑयलिंग करती रही हूँ। ऑयलिंग करने के बाद ही वरना ये आपस में वरना चिपक जाएँगी। तो आप साथ-साथ ब्रश के साथ ऑयलिंग करते जाएँ और इनको ईज़िली आपस में रखते जाएँ, तो ये बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकेंगी। दूसरी साइड पे मैंने वो जो स्क्वायर वाले बनाए थे, उनको मैंने रखती गई। जब आप एक के ऊपर दूसरे जब लेयर लगाएँगे ना तो प्लीज़ बीच में शॉपर रखिएगा, वरना ये सब आपस में जितना मर्ज़ी भी आप ऑयल लगाएँगे तो ये चिपक जाएँगी। तो ये कि एक लेयर लगाने के बाद आप एक छोटी-सी मतलब पतली-सी शॉपर की लेयर या कोई भी आप रैपिंग जो शीट होती है उसके साथ आप इसको लगा सकते हैं। तो साथ-साथ ऑयलिंग करना मस्ट है, तो ताकि आपको अलग से उसको फ्रीज़ करके तो दोबारा से उसको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस जी इसके बाद थर्ड रेसिपी पे आ जाते हैं, ये है रोल। तो रोल मैं बना रही हूँ चाइनीज़ रोल। तो वैसे पहले मैंने सोचा था चिकन रोल बनाते हैं, लेकिन मैं बना रही थी चाइनीज़ रोल क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर यही वाले खाए जाते हैं। तो आपने इसके लिए बिल्कुल बारीक-बारीक जो है वेजिटेबल्स काटनी है। स्पैगडी की तरह थोड़ी-सी मोटी नहीं काटनी, बिल्कुल बारीक होगी तो ही आपके रोल जो हैं वो मज़े के बनेंगे। तो ये मैंने बंद गोभी बहुत मेहनत करके बारीक-बारीक काटी थी और इसी तरह ये शिमला मिर्च भी आपके सामने है। आप चाहें तो उसको वो जो जिसे कद्दूकस करते हैं उससे भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगी बारीक तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो बस ये मैंने एक दिन पहले ही बॉयल करके रखा हुआ था, तो बस उसमें सिर्फ नमक डाला था और चिकन डाल के मैंने उसको बॉयल कर लिया था। तो बस फिर मैंने ऑयल डाला, ऑयल बिल्कुल थोड़ा-सा लेना, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना। और 1-2 बातें जो चाइनीज़ रोल में आपके साथ मैं टिप्स शेयर करूँगी, वो ये हैं कि आपने इसको बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना, वेजिटेबल्स को सॉफ्ट नहीं होने देंगे, वरना फिर आपके रोल जो है वो बाद में टूटना शुरू हो जाएँगे। क्योंकि हम वहाँ पे जब स्पैगडी बनाते हैं उसका जो मटेरियल होता है वो थोड़ा-सा जूसी बनाते हैं, ताकि स्पैगडी जो है वो थोड़ी रूखी-रूखी ना बने। तो ये वाली आपने जो बनानी है, बहुत से लोग बनाते होंगे शायद मुझसे बेहतर बनाते होंगे, लेकिन मैं आपको अपना जो तजुर्बा और अपने जो टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने बिल्कुल भी इसको जो है वो ओवर कुक नहीं करना और बिल्कुल हाई फ्लेम पे जो है इसको जो है वो आपने पकाना है। थोड़ा-सा अगर आप बर्तन खुले मुँह वाला लेंगे ना तो आपकी वेजिटेबल्स जो हैं वो ईज़िली जो है ना वो स्टर फ्राई हो जाएँगी।
तो फिर मैंने इसके बीच जो है गाजर पहले स्टार्ट में मैंने डाला था लहसुन थोड़ा-सा और कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा डाल के मैंने गाजरें डाल के उनको, क्योंकि गाजरें थोड़ी-सी हार्ड होती हैं, उनको मैंने थोड़ा-सा फ्राई किया था। शिमला मिर्च डाल के बंद गोभी डाली थी और 1 चम्मच चीनी डाली थी। चीनी डालने से आपकी वेजिटेबल्स का जो कलर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली थी, टोटली ऑप्शनल है, मैंने आपको पहले भी बताया, और नमक और काली मिर्च, और मैंने इसमें कोई स्पाइस वगैरह जो थे वो नहीं डाला था, और एंड में थोड़ा-सा मैंने चिकन पाउडर जो था वो मैंने डाल दिया था। चिकन पाउडर से ना इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है, और चिकन जो मैंने बॉयल किया था वो भी मैं डाल चुकी थी। सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस ये भी आप थोड़ा से कम क्वांटिटी में डालिएगा, वरना आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी, गाजरें अपना पानी छोड़ देंगी, और फिर आपके लिए उसको जो है वो हैंडल करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। तो बस जी, फिर यहाँ पे मैंने डाल दिए थे बॉइल्ड एग्स, ये भी टोटली ऑप्शनल है। मैं क्योंकि डालती हूँ टोटली, मैं चाइनीज़ इसका जो लुक है वो देना की कोशिश कर रही थी। आप चाहें तो इसमें स्प्रिंग अनियंस भी डाल सकते हैं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो मैं नहीं डालती। आप चाहें तो मटर भी डाल सकते हैं। तो बस ये कि मेरे घर में जिस तरीके से खाए जाते हैं, आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की, चाहे गाजरें स्किप कर दें और बाकी की चीज़ें डाल लें, मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो स्प्रिंग रोल होते हैं ना, इनके आपने बिल्कुल वेजिटेबल्स जो है ना वो सॉफ्ट नहीं करनी, वरना एक तो क्रंची आपका वो मज़ा नहीं आता रोल खाने का, वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने पता नहीं कोई सालन पका के तो बीच में जो है वो मिक्स किया हुआ है। तो ये मैं सारी पट्टियाँ जो थी वो मैं पिंडी से लेकर आई थी, जहाँ पे ये पकती हैं, जहाँ पे ये रेडी होती हैं, मैं वहीं से लाई थी। बस इस दफ़ा मुझे कुछ ख़ास अच्छी नहीं मिली, इनका जो ऊपर वाला पोर्शन था वो काफ़ी ज़्यादा जो था वो मोटा था, तो मैंने जो मोटे वाला इसका जितना भी पार्ट था उनको अलग कर दिया था। आप भी कर दीजिएगा, वरना आपके रोल थोड़े से मोटे-मोटे और अजीब से बनेंगे। तो ये जितना भी ऊपर इसका जो हार्ड वाला हिस्सा था ना, वो मैंने सब जो था वो उनको उतार दिया था, और इसको आप बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा। मैं आपके साथ उसी के साथ एक और रेसिपी शेयर करूँगी, आप उसको भी बारीक-बारीक काट के जो है वो रख लीजिएगा। अच्छा, जब भी आप पट्टियों को अलग करें तो किसी भी कपड़े के बीच उसको रख दीजिएगा, वरना ये ड्राई हो जाएँगी और फिर आपकी जो भी आप चीज़ बना रहे होंगे तो वो टूटना शुरू हो जाएगी। ये भी एक आपके साथ मैंने छोटी-सी टिप शेयर की है। बस जी, फिर यहाँ पे जो है आपने टाइटली जो है वो रोल जो है उनको रोल करना है, वरना इसके बीच फ्राई करने वक़्त एयर आ जाएगी और फिर आपके वो जो रोल है ना वो बिल्कुल भी मज़े के नहीं बनेंगे। तो आपने किनारों से पहले इनको टाइटली बंद करना है। जो आपकी ये देखें पट्टियाँ जो फटी हुई होती हैं ना, उनका आप थोड़ा-सा छोटा रोल बना सकते हैं, वेस्ट मत किया कीजिए कोई भी चीज़, मतलब क्योंकि ये बहुत महँगी आती हैं चीज़ें, तो फिर आपको ये चीज़ें वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उनको कुछ रोल हो सकता है छोटे भी बने, ज़ाहिर-सी बात है, कुछ ये देखें पट्टी फटी हुई है, तो वो फिर ये है कि आप इसको इस तरीके से मैनेज करें कि ये ईज़िली जो है वो सारे बन जाएँ, ना कि कोई वेस्ट हो। तो मैंने ये तकरीबन कितने बनाए थे, 34 टू 35 मेरे जो थे वो मैं 2 किलो ये लेकर आई थी, और उसमें से सिर्फ़ इतनी ही बनी है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना ऊपर से वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा मैंने उतार दिया था। फिर जी बाकी चीज़ों की तरह इसको भी मैंने पहले बॉक्स को अच्छे से ऑयलिंग की, और इसके बाद एक लेयर लगाने के बाद मैंने रैपिंग बैग ऊपर जो भी है इसके शॉपर वगैरह लगाने के बाद ऑयलिंग आपने लाज़मी करनी है। हर रोल के बीच में आप ऑयलिंग का एक हल्का-सा ब्रश लगा देंगे ना, वो आपस में चिपकेंगे नहीं, और ये भी आपके पास काम नहीं होगा। पहले मैं क्या किया करती थी कि पहले रोल वगैरह को ट्रे पे लगाती थी, उस पे एक-एक रोल पे ऑयल लगा के उसको पहले आधे दिन के लिए या 1 दिन के लिए फ्रीज़र में ऐसे छोड़ती थी। जब वो जम जाते थे फिर उसको मैं जो थी वो मतलब ज़िप-लॉक बैग में डाल के तो उनको रख देती थी। तो वो ये होता था इतनी देर में उसके अंदर नमी और पानी वगैरह चला जाता था, तो वो बिल्कुल भी मज़े के और अच्छे नहीं बनते थे। और इसके फ्राई करने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ, वो जो आप करेंगे जब भी आप इनको निकालें, अगर तो आपको फ़ौरन निकालने हैं, तो जैसे ही आप फ्रीज़र से निकालें तो जो ठंडा ऑयल होगा, मतलब अभी आप लोगों ने ठंडे ऑयल के बीच डायरेक्ट इसको डाल देना है, और जैसे-जैसे ऑयल गर्म होगा वैसे-वैसे ये अंदर से भी सॉफ्ट होना शुरू हो जाएँगे, और ये कि आपके रोल जो है अंदर से भी पक जाएँगे। वरना ये होता है कि गरम-गरम ऑयल में अगर आप फ्रोज़न कोई भी आइटम डालें तो वो बाहर से तो कुक हो जाती है लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती है। तो ये भी एक छोटी-सी टिप है कि आप ठंडे ऑयल में ही ये सारी चीज़ें डालिएगा। तो बस जी, ये आज का छोटा-सा व्लॉग था। मैंने कहा आज आपके साथ अपनी रेसिपीज़ आखिरकार मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी।
मैं और कोई भी आइटम जो है मतलब वेजिटेबल वगैरह कोई भी चीज़ फ्रीज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक तो मेरे फ्रीज़र में बिल्कुल भी जगह नहीं है। आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, मैंने हर चीज़ जो सेट कर ली। चने मैंने पहले ही बॉयल कर लिए थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।